अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं अपने जो है वो बाल चाल कंघी कर रही थी और उसके बाद मैंने गौर किया तो ये मुस्तफ़ा साहब जी अपना ही कोई कारनामा करने में लगे हुए थे। तो ये यहाँ पे कबर्ड के साथ लगा हुआ था और कबर्ड की जान नहीं छोड़ता। तो मैं सोच रही थी अभी जो है मैं कबर्ड को लॉक कर देती हूँ ताकि ये कबर्ड की जान छोड़ दे, क्योंकि वहाँ पे नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सब निकाल के बिखेर देता है। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था, इतनी कोई ख़ास धूप नहीं थी। तो इसको मैंने टॉयज़ वगैरह दे के बिठाया, मैंने कहा इधर बैठ जाओ, और यहाँ पर ये लग गया अपना खेलने में। तो मैंने कहा शुक्र है थोड़ा मसरूफ़ हो गया है और मैं फटाफट से बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मुस्तफ़ा बेडशीट बहुत जल्दी गंदी कर देता है और ऊपर से मेरे पास हैं भी ज़्यादातर इस तरह की लाइट कलर्स में जो जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो फिर बस यहाँ पर मैंने कहा चलो फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ रूम की। तो बस साथ साथ लगे हाथ में डस्टिंग वगैरह भी करती जा रही थी और साथ साथ मैं चीज़ें भी समेट रही थी। तो रूटीन में आते आते मुझे बड़ा टाइम लग गया, क्योंकि पाकिस्तान से आके तबीयत बड़ी ख़राब थी, फ्लू हो गया एकदम से। तो फ्लू को ही जाते जाते बड़ा टाइम लग गया और मतलब कि कभी घर का काम कर लेना, कभी नहीं करना, ऐसे छोड़ देती थी क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो जाती थी। तो बस एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया, पाकिस्तान में ठंड थी, यहाँ के मौसम और था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबीयत ज़रा थोड़ी सी डाउन थी मेरी। तो उस वजह से मैं ज़्यादा काम वगैरह नहीं कर रही थी, व्लॉगिंग नहीं हो रही थी मेरे से। तो बस मैं आहिस्ता आहिस्ता बस जो काम होता था उतना कर लेती थी। तो यहाँ पर अभी जो है कपड़े वगैरह वॉश किए थे, कपड़े रेगुलर वॉश होते रहे हैं क्योंकि ये मुकते नहीं हैं, इनमें बरकत पड़ती रहती है, कपड़ों में एक बर्तनों में, ये दो चीज़ें इनमें ऐसी बरकत पड़ती है ना जो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे कपड़े जो हैं वॉश किए हुए वो समेट लिए थे। अच्छा, मैं कपड़े रोज़ के रोज़ वॉश कर रही थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और फिर ऊपर नीचे चक्कर लगते हैं। और मौसम देखे कितना हसीन हो रहा है, बादल ही बादल हुए हुए थे। तो बस मैंने यहाँ पर कहा कि इनकी शर्ट्स वगैरह भी हैं वो भी मैं लगे हाथ हैंग कर देती हूँ। फिर इनकी शर्ट्स भी हैं वो भी मैंने सेपरेट कर दी हैं, घर पहनने वाली सेपरेट, बाहर पहनने वाली सेपरेट, शॉप पे पहनने वाली सेपरेट। तो यहाँ पर कबर्ड को मैंने देखा कि इसको मैं लॉक करती हूँ तो ये जी इसमें तो था ही नहीं कुछ भी, लॉक किधर करूँ। साल हो गए कबर्ड लिए हुए और मैंने इसको अब गौर किया कि यार कबर्ड में तो लॉक करने के लिए जहाँ पर इसको होल्ड किया जाता है और वहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ब्लैंकेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, मेरी जो है वो लाइट पड़ी हुई है, मैंने उसको रिंग लाइट खोल के यहीं पे रखी है, वो उसको उठा के बिखेर देता है, मतलब इस तरह का ये काम करता है। तो बस फिर मैंने कहा ये जो अल्लाह ही हाफिज़ हो गया कबर्ड का। और ये रूम की हालत चेक करें, मैं सिर्फ क्या कहते हैं थोड़ा सा इधर उधर काम क्या कर रही हूँ, उसने तो तबाही मचा दी। अच्छा, ये जो है ना टेबल के नीचे ही पड़ा होता है एक रैक कह लें, एक छोटी सी ट्रे कह लें, इसमें ना मतलब कि इस तरह न्यूटेला हनी वगैरह थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैंने वहीं पे रखी होती हैं क्योंकि मेरे पास और कोई यहाँ पे स्पेस नहीं थी। और मौसम चेक करें कितना मज़े का हो रहा था। मैंने कहा चलें चलते हैं, मुस्तफ़ा को थोड़ा सा बाहर से भी घुमा कर ले आते हैं और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ग्रॉसरी करनी है वो भी कर आते हैं। ज़्यादा कोई ख़ास ग्रॉसरी नहीं करनी थी, थोड़ा बहुत जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो मैं इनको ही बोल देती हूँ, ये बाहर आते जाते ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी इसको भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं, थोड़ा सा फ्रूट शूट ख़त्म थे, मैंने कहा फल फ्रूट थोड़े से ले आते हैं। और हल्की हल्की बारिश शुरू होगी, आते आते बारिश जो है वो पड़ने लगी थी, मौसम तो काफ़ी अच्छा हुआ था। तो बारिशें वगैरह इस दफ़ा उस तरह से नहीं हुई जिस तरह लास्ट ईयर हुई थी। फुल्ला लास्ट ईयर तो 3 से 4 दिन जब हम वापस आए थे तो 3 से 4 दिन बारिश ही लगातार जो है वो बरसती रही है। तो बस यहाँ पर भी बारिश शुरू हो गई और मुस्तफ़ा साहब को गाड़ी से बाहर निकलना है तो बड़ा वो शोर कर रहा था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप करके बिठाया। घर आके मेरा फिर चाय पीने का मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ और साथ साथ चाय पीते हैं। और उस किचन साथ साथ मैंने समेटा। बस मैंने कहा है ना कि एक बर्तनों में और एक कपड़ों में बहुत बरकत होती है, सुबह शाम मतलब कि बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते, इधर से कपड़े भी धो तो बास्केट फुल हुई होती है, चेक करो। तो अभी मैंने कल कपड़े धोए हैं, अभी फिर बास्केट भरी हुई है। मैंने कहा लो जी कल जुम्मा है तो मैं कपड़े नहीं वॉश करूँगी। तो खैर यहाँ पर मैंने खिचड़ी की भी तैयारी कर रही थी। और एक और चीज़, आज 29 फरवरी भी है यार, मतलब कि जिन लोगों की 29 फरवरी को सालगिरह आती है वो कैसे मनाते होंगे, मतलब कि 4 साल वेट कर, 4 से 5 साल आई थिंक इतना ही ड्यूरेशन है, वो लोग वेट करते होंगे इतना, वो अपनी मतलब कि इतना लंबा वेट करके वो फिर अपनी सालगिरह मनाते होंगे। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और बस यहाँ आके मैंने फिर मुस्तफ़ा को सुलाया, सारी क्लीनिंग वगैरह की, हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी।
और मैं थक हार के मैं यहाँ पर बैठ गई थी और मैं पता नहीं किन सोचों में यहाँ पर गुम थी। और मेरा हाथ जो है वो काफ़ी बेहतर हो गया, हल्का फुल्का ज़ख्म कभी कभी हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो बस मिलती हूँ फिर जी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। होप सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।